कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे कमेंट करते हैं जैसे लगता है उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, मतलब वैकेंसी आ जाए और कल एग्जाम ले लिया जाए तो 199 नंबर आ जाएगा उनका 200 में से। मतलब ऐसे कमेंट करते रह सकता है 199 मार्क्स आ जाएगा। अभी मैं आपको हकीकत दिखाता हूँ, अभी आपको हकीकत दिखा रहा हूँ। 2 मिनट थोड़ा समय दें। एक और छात्र हैं, ये तो चैलेंज दे रहे हैं कि सर जून के पहले कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छी बात है। तो जब जून के पहले कुछ नहीं होने वाला तो आप सो जाइए, क्यों वीडियो देख रहे हैं? क्योंकि आपको तो पता है ना कि जून के पहले कुछ नहीं होगा, तो कम से कम आप सो जाइए। जब वैकेंसी आएगी तब आप पढ़ना शुरू करिएगा। ठीक है? और जब फेल हो जाइएगा 2-3 नंबर से तो रोइएगा, अरे पेपर आउट हो गया, अरे समय कम पड़ गया, 2 बबल मैंने गलत भर दिए, अगर मैं बबल सही भर दिया होता तो मैं अंदर हो गया होता, फाइनल सिलेक्शन ले लिया होता। कब तक एक्सक्यूजल दोगे? कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे? एक और छात्र हैं। रही बात, मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, मैं केवल उन्हीं छात्रों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो पॉजिटिव हैं। ठीक है? जो जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि अगर वो मेहनत करेंगे तो उनकी नौकरी लग जाएगी, और जिनके अंदर फ्रस्ट्रेशन हावी हो गया है, नेगेटिविटी हावी हो गई है, उनके लिए मेरा वीडियो नहीं रहता है। ठीक है? अब आप लोग समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक छात्र और ने वो बहुत परेशान लग रहे हैं कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी। जी नहीं, ये वैकेंसी कैंसिल बिल्कुल नहीं होगी। वैकेंसी लेट हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वैकेंसी कैंसिल कर देगा हाई कोर्ट। ठीक है? पूरी बातें अभी आपको नहीं पता है, आपको सिर्फ 5% बात ही पता है। ठीक है? और जो व्हाट्सअप में जुड़े हैं उनको 60-70% बात पता है। ठीक है? 100% बातें आपको नहीं बताई जा सकती। ठीक है? तो बस इतना भरोसा कीजिए कि ये वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी। ठीक है? लेट हो रही है, परेशान मत होइए। एक और छात्र हैं, ये भी कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आने वाली। आरो यारो की कोई बात नहीं। एक और छात्र हैं, मैं आपको सबके कमेंट्स दिखाता हूँ। ठीक है? ये कहते हैं बकवास बहुत ज़्यादा करते हो, हाईकोर्ट परेशानी नहीं है। बहुत सारे छात्र तो ऐसा सोचते हैं कि जो मैं 10-15 मिनट का वीडियो बनाता हूँ उनका समय बर्बाद हो जाता है। 10-15 मिनट मतलब उनका बर्बाद हो गया, मतलब उनका समय इतना कीमती है कि अगर 10-15 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो उनका 24 घंटे बर्बाद हो गया। फिर चाहे वो दिन भर ना पढ़ाई करें, चाहे दिन भर वो बातें करें फ़ोन पे, चाहे दिन भर वो चैटिंग ही करें इंस्टाग्राम की किस चीज़ में, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट का अगर समय इधर दे दिए तो उनका बस पूरा दिन बर्बाद हो गया। मतलब वो दिन तो वापस कभी आएगा नहीं ना। ये नहीं कि हम अगर आज 1 घंटा कम पढ़े तो कल डबल हम 2 घंटा पढ़ लें, लेकिन अगर यूट्यूब में कोई वीडियो 10 मिनट 15 मिनट का हो गया तो बस समय बर्बाद हो गया। ठीक है? एक और छात्र हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं वीडियोस इन लोगों के लिए बनाता हूँ, इन लोगों के लिए। ठीक है? क्योंकि कुछ लोग हैं जो वाकई जॉब पे हैं और उनको समय नहीं मिलता है, और वाकई उनको मार्गदर्शन चाहिए होता है, गाइडेंस चाहिए होता है, तो मैं वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूँ। ठीक है? 15,000 लोग मेरे स्टूडेंट हैं, और उसमें से फालतू के स्टूडेंट्स मेरे उसमें नहीं ऐड हैं। ठीक है? और वही लोग ऐड हैं जो वाकई सीरियस है जॉब को लेकर। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरे वीडियोस को हाई कोर्ट के एम्प्लॉयज़ देखते हैं। ठीक है? बड़े बड़े अधिकारी देखते हैं। तो अब मैं थोड़ा जो शब्द की लिमिट है, मर्यादा है, थोड़ा उसको मैं ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को कोई नहीं समझा सकता, आप लोगों को कोई नहीं समझा सकता। बस ये है कि जो वाकई सीरियस छात्र हैं उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। अब मैं आपको हकीकत से अवगत कराना चाहता हूँ। जो छात्र बहुत ही जिनको लेट लग रही है वैकेंसी की, वैकेंसी बहुत लेट हो रही है, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि नहीं वैकेंसी बहुत लेट हो रही है, हमारी तो तैयारी बिल्कुल हो चुकी है, हम तो 199 मार्क्स ला देंगे। ये सीजीएल की कट ऑफ है, एसएससी सीजीएल की 95 नंबर का डिफरेंस हुआ 1 साल के अंदर। 433 गई थी 2018 की, और 528 गई 2019 की। ओबीसी की भी आप लोग देख लीजिए, 478 2019 की गई है, और 400 गई थी 2018 की। 78-80 नंबर का डिफरेंस है, सोच लीजिए। मतलब 80-80, 95-95 नंबर का डिफरेंस आ रहा है कट ऑफ पे। अगर ना समझ में आया हो इसका मतलब, तो बता दे रहा हूं आपको इजी लैंग्वेज में कि पिछली बार लगभग 1.5 लाख फॉर्म फिल हुए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ यारो में 1.5 लाख फॉर्म फिल हुए थे। तो इस बार 4.5 लाख से नीचे फॉर्म नहीं फिल होगा। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बेरोजगारी चरम पर है, कोई वैकेंसी आ नहीं रही यूपी से। आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी कोई नहीं फिल करने वाला, क्योंकि पेट लागू हो गया है। तो कोई तामझाम इतना किसी से इंतजार होता नहीं है, 2-2 3-3 साल लगाते हैं। सबसे जल्दी रिक्रूटमेंट हाईकोर्ट कंप्लीट कराता है, 6-7 महीने में कंप्लीट करा देता है, ज्वाइनिंग जल्दी करवा देता है। तो सभी लोग इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट का फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि केवल एक ही एग्जाम देना है, उसके बाद टाइपिंग देना है। ठीक है? बहुत ईजिली आपको जॉब मिल जा रही है, इंक्लूडिंग सीजीएल में 3-3 स्टेज देने पड़ते हैं, सीएचएसएल में 3-3 स्टेज देने पड़ते हैं। बाकी तो आप जानते ही हैं यूपी का आरओ यारो क्या होता है, सचिवालय वाला। ठीक है? तो सबसे ईजिली जॉब लोगों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ है। केवल एक स्टेज आपको रिटर्न देना है, और स्टेज 1 देना है, मतलब उसके बाद टाइपिंग देना है।
तो आप समझ लीजिए 4.5 लाख से नीचे इस बार फॉर्म नहीं फिल होने वाले। तो आप लोग ये बताइए कि आपकी तैयारी उस लेवल की है कि आप 400 लोगों में से 400 लोगों में आप होंगे जो फाइनल सिलेक्शन जिसका होगा। हवा भी नहीं लगेगी, आंधी की तरह आएगी और तूफान की तरह उड़ जाएगी वैकेंसी, देखिएगा। क्योंकि वो 400 लोग वही कैंडिडेट होंगे जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, जिनका एक एक नंबर से दो दो नंबर से रुका है, जो वाकई बहुत परेशान है। क्योंकि जो वाकई छात्र परेशान है ना, वो मेहनत कर रहा है। 10-15 नाम तो मुझे पता है, 10-15 नाम तो मुझे पता है कि किसका सिलेक्शन होने वाला है। और मैंने आपको साफ साफ बताया है कि टाइपिंग करिए, 25 मिनट ही करिए, लेकिन करिए। जिनका स्टेज 1 क्लियर हो गया था पिछली बार आरओ में, कम से कम वो तो टाइपिंग करे ही, क्योंकि उससे टफ पेपर नहीं आएगा आपको। आरओ से टफ हो सकता है, कट ऑफ ऊपर चली जाए, लेकिन पेपर उससे टफ नहीं देगा। तो अगर आपने तब आरओ का एग्जाम निकाल लिया, 159 के ऊपर अगर आपके मार्क्स थे, तब आपने अगर आरओ निकाल लिया है, आपका सिलेक्शन इस बार भी होगा। और जिन लोगों का मार्क्स थोड़ा कम था, 4-5 नंबर, तो आप लोग अपनी कमियां देखिए कि भाई कहाँ नंबर कम रह गया। इंग्लिश में नंबर कम रह गया तो इंग्लिश के कौन से सेक्शन में नंबर कम रह गया। वर्ड पावर में नंबर कम रह गया तो वर्ड पावर में आप मेहनत कीजिए। अगर आपका कंप्यूटर में नंबर कम रह गया तो कंप्यूटर की एक किताब अगर आपने खत्म कर ली है, तो अलग क्वेश्चन ढूंढिए कि कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। इन्वायरमेंट का सेक्शन किसी का वीक है, उसको सही करिए। एग्रीकल्चर का सेक्शन किसी का वीक है, उसको अच्छा करिए। पॉपुलेशन से संबंधित सारे प्रश्न आप कर डालिए, कोई कसर मत छोड़िए। ये टाइम जो आपको मिल रहा है, ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये समय आपको दे रहा है। ये वैकेंसी कैंसिल नहीं होने वाली, भले ही थोड़ा लेट हो रही है, क्योंकि एक बार ये फॉर्म आ जाएगा, एक बार ये वैकेंसी आ जाएगी ना, 3-4 महीने के अंदर पूरा रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप यही कहोगे, सर अरे इतना जल्दी एग्जाम कैसे करा दिया, इतनी जल्दी टाइपिंग कैसे करा दिया। आपको बताना चाहता हूँ, 2018 का ग्रुप सी ग्रुप डी, जो बहुत लोग देख रहे होंगे, ग्रुप सी ग्रुप डी वाले छात्र, 20 दिन के अंदर इसने स्टेज 1 का एग्जाम लिया था। अब आप समझ लीजिए ग्रुप सी ग्रुप डी में कितने फॉर्म पड़ते होंगे। 6-7 लाख फॉर्म पड़ते होंगे, और 20 दिन के अंदर इसने एग्जाम कराया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। 2018 वाला, भरोसा ना हो तो जाके भी देख लीजिए, और भरोसा ना हो तो अपने ये कुछ छात्र होंगे जो ग्रुप सी ग्रुप डी का कमेंट करेंगे, उनसे पूछिएगा जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, कि कितनी जल्दी स्टेज 1 का एग्जाम कराया था। भरोसा ना हो तो 2016 वाले छात्रों से पूछिएगा जिन्होंने आरओ फिल किया था, आरओ फिल किया था, 15 दिन के अंदर एग्जाम कराया था स्टेज 1 का। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हाईकोर्ट के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल है। एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, चाहे आपके बोर्ड्स के पेपर क्यों ना हो रहे हों, कुछ लोग सोच रहे हैं 10th-12th का पेपर होगा, निकाय का चुनाव होगा, पंचायत वाला इलेक्शन होगा, तो आचार संहिता लग जाएगी, हाईकोर्ट के पास तो एम्प्लॉयज़ है ही नहीं, स्कूल खाली रहेंगे नहीं, स्लॉट पूरा फिल हो चुका होगा, तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा ही नहीं हाईकोर्ट। हाईकोर्ट छोटे मोटे स्कूलों में सेंटर नहीं देता है, ठीक है। इलाहाबाद में स्कूलों की कमी नहीं है। तो एक बात और बता रहा हूँ, हर जगह सेंटर जाता है स्टेज 1 का। कानपुर में भी सेंटर जाएगा, लखनऊ में भी जाएगा, इलाहाबाद में भी जाएगा, गाजियाबाद में भी जाएगा। स्टेज 2 ही केवल आपका इलाहाबाद में होता है टाइपिंग आपकी। तो स्कूलों की कमी नहीं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए कि चुनाव हो रहा होगा तो आचार संहिता लग जाएगी, और बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा होगा तो स्कूल ही भर जाएंगे पूरे, तो एग्ज़ाम ही कराना मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, पढ़ाई करते रहिए, फालतू के उल्टे सीधे अफवाहों में ना पड़िए कि वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी, सरकार नहीं मानेगी, वो नहीं मानेगी। थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। समय लगता है किसी भी चीज़ में, हाईकोर्ट आप ही लोगों के लिए परेशान है। मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूँ, कम से कम इतना तो है कि कम से कम मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूँ। किसी को तो न्यूज़ पता ही नहीं, ये समझ लीजिए जी। इतने यूट्यूब चैनल थे, सबका बिजनेस बंद हो चुका है, समझ लीजिए अब क्या करें, सबका बिजनेस बंद हो चुका है। और मुझे पता है सब मेरी ही कॉपी करते थे, कुछ लोग तो मेरा थंबनेल ही कॉपी कर दिए हैं, लेकिन मैं कॉपीराइट नहीं लगाता हूँ भाई। ठीक है, कम से कम छात्रों को न्यूज़ दे रहा है, कम से कम ठीक है, इसी बहाने छात्रों को मोटिवेशन मिलता है, कम से कम देखेंगे तो। बस मुझे गुस्सा तब लगती है, बुरा तब लगता है कि गलत न्यूज़ दे देते हैं, अफवाह फैला देते हैं। भाई जब नहीं पता आपको, तो आप गलत अफवाह क्यों देते हो। जैसे कुछ लोगों ने बोल दिया कि सितंबर में आएगी, कुछ लोगों ने कह दिया जुलाई में आएगी। अब छात्र परेशान है कि मैं ओवर एज हो जाऊंगा। देखिए एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, चूंकि ये वैकेंसी अगर दिसंबर में आती तब आपका 1 जुलाई 2020 काउंट करता, लेकिन चूंकि अब 2021 में ये भर्ती आ रही है, ठीक है। अगर ये फरवरी लास्ट तक नहीं आई, और मान लीजिए अगर 10 मार्च तक ये वैकेंसी मान लीजिए अगर आती है, तो मुझे लगता है कि 2021 1 जुलाई 2021 ही डेट काउंट करेगा, ठीक है।
भाई लॉजिक तो यही कहता है, बाकी एडवर्टीजमेंट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन लॉजिक तो यही कहता है कि 2021 ही मानना चाहिए, क्योंकि भाई वैकेंसी 2021 की है। और हाईकोर्ट हमेशा 1 जुलाई से मानता है डेट, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो इस साल का हो। अभी तक ये देखा जाता था कि जैसे मान लीजिए नवंबर में वैकेंसी आती थी या सितंबर में वैकेंसी आती थी, तो वो उसी साल की 1 जुलाई की डेट मानता था। ठीक है, लेकिन चूंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भर्ती आपकी नवंबर में नहीं आ पाई, दिसंबर में नहीं आ पाई, और ये भर्ती आपकी अभी आ रही, समझ लीजिए फरवरी या मार्च में आपकी ये भर्ती आ रही है, तो देखिए क्या मानता है, वो एडवर्टीजमेंट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन 1 जुलाई ही मानेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग परेशान ना हो, पढ़ाई करते रहें। वास्तविकता आपके सामने मैंने आपको दिखा दिया है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी क्योंकि लड़के बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ किस लेवल की आपको पढ़ाई करनी है। देखिए आपको पता है यूपीएससी का भी प्री की डेट आपको सबको पता होगी, जून। ठीक है, पीसीएस की आपको प्री की डेट आपको पता होगी, पीसीएस का फॉर्म भी आया है, पीसीएस की प्री की डेट भी लोगों को पता होगी। लोग सब लोगों ने फॉर्म फिल किया है, ईपीएफओ की लोग तैयारी कर रहे हैं, ईपीएफओ का भी आपको एग्जाम पता है कब है। तो लोगों की तैयारी बहुत चरम पर है। ठीक है, और आप लोगों को उनसे फाइट करना है। ठीक है, और जो लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं उनकी तैयारी तो अच्छी खासी है, बस आपको थोड़ा सा इंग्लिश में फोकस करना होगा। तो कट ऑफ तो बहुत भयंकर जाने वाली है इस बार, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इस बार। मतलब नेगेटिव मार्किंग तो होती ही नहीं कभी। ठीक है, आपको पता है नेगेटिव मार्किंग हाईकोर्ट में होती नहीं है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कट ऑफ अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चाहे पेपर जिस लेवल का हो, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। तो वास्तविकता को समझिए, अपनी कमियों को दूर कीजिए कि भाई क्या 4.5 लाख जो फॉर्म फिल होंगे, क्योंकि इस बार 3 गुना कंपटीशन बढ़ेगा, 4.5 लाख जो फॉर्म फिल होंगे, क्या उनमें से जो 400 लोग जो पास होंगे फाइनल लिस्ट में, जिनका नाम होगा, क्या उनमें से हमारा नाम होगा? और अगर आपको डाउट लगता है कि नहीं नाम नहीं होगा, तो फिर क्या कमी रह गई उसको दूर करिए। किसी को वर्ड पावर में दिक्कत है, किसी को जीएस में दिक्कत है, किसी को हिंदी में दिक्कत है, किसी को कंप्यूटर में दिक्कत है, तो अपनी कमियों को दूर कीजिए। और जो जो छात्र मतलब समझ लीजिए तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए, नहीं कि हम कल ही एग्ज़ाम दे देंगे हमारा 199 मार्क्स आ जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके नाम का। ठीक है, आपके 199 मार्क्स आ जाएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। ठीक है, इमेजिनेशन पे मत जिए, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिए। ठीक है, बस वैकेंसी आने की देरी है, जब वैकेंसी आ जाएगी तो 3-4 महीने के अंदर रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर देगा हाई कोर्ट। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, आप मेरे इन शब्दों को गौर करिए, अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, मेरा जा क्या रहा है। ठीक है, मेरा काम है केवल आपको सही गाइड करना, सही मार्गदर्शन देना। मानना ना मानना आपकी बात है, कोई आपका पैसा लग नहीं रहा है, कोई आपका टैक्स लग नहीं रहा है, बस आपका समय लग रहा है। अगर आपको ये लगता है कि समय आपका बर्बाद हो रहा है, तो बिल्कुल आप आज़ाद हैं। जो आपको सही न्यूज़ दे सके, जो आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दे सके, जो दावा करता हो, बिल्कुल आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और कृपया करके कमेंट में लैंग्वेज थोड़ा आप अच्छी यूज़ किया करें, क्योंकि मेरे वीडियोस हाईकोर्ट के एम्प्लॉयज़ भी देखते हैं। ठीक है, इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देते हो आप लोग। ठीक है, रिटेलिएट मैं नहीं करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं लगती है, कुछ सोच के मैं आपको उस तरीके से रिएक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग छात्र हो और फ्रस्ट्रेशन है, चरम पर है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो और वैकेंसी आ नहीं रही है। लेकिन कृपया करके भरोसा बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, कूल माइंड से सोचिए। गुस्से में किया हुआ सारा कार्य खराब ही होता है, ठंडे दिमाग से किया हुआ कार्य अच्छा ही होता है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, मैं आपको पल पल की खबर देता हूँ, अपडेट देता हूँ, भरोसा बनाए रखिए, वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी। बस रिक्रूटमेंट आने में थोड़ा समय लग रहा है, क्यों समय लग रहा है इसके रीज़न मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। और जो लोग कमेंट करते हैं उल्टा सीधा, आपको केवल 5% 10% बात ही पता है हाईकोर्ट की। आप लोग को ये लग रहा होगा कि हाईकोर्ट सो रहा है ना, हाईकोर्ट सो रहा है, मतलब हाईकोर्ट के पास तो केवल एक ही काम है। ठीक है, और आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि आज यूपी का बजट भी पास हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और जब बजट पास होता है तो महीने भर, 1 महीने पहले वहाँ के एम्प्लॉय सभी व्यस्त रहते हैं। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखिए। और अगर आपको ये लगता है कि मैंने आपका समय बर्बाद कर दिया, तो आप लोग मुझे माफ़ करें, ऑलरेडी 14 मिनट हो चुका है।
पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ाई करते रहिए, कहीं भी भ्रमित मत होइए, वैकेंसी आपकी आएगी, श्योर आएगी, श्योर आएगी, श्योर आएगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक बार वैकेंसी आने की देरी है, आपका 3 से 4 महीने में रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर देगा। ग्रुप सी ग्रुप डी वालों को मैं बता दे रहा हूँ, देखिए ग्रुप सी ग्रुप डी वाले हाईकोर्ट आपकी वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। भले ही वैकेंसी खाली है लेकिन हाईकोर्ट इंटरेस्टेड नहीं है आपकी भर्ती को लेकर। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी भर्ती नहीं आएगी, आपकी भर्ती आएगी, लेकिन हाईकोर्ट इतना ज़्यादा आपकी भर्ती के पीछे नहीं पागल है जितना आर ओ के लिए पागल है, ठीक है। हाईकोर्ट का प्रेफरेंस है आर ओ निकालना, ठीक है। ग्रुप सी ग्रुप डी को वो प्रेफरेंस नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है इसका रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने गलतियाँ की हैं। 2018 के लिए री अलॉटमेंट के लिए उसने बहुत कई बार उसने डाटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को कि जब आपके पास वैकेंसी नहीं होती तो आप लोग क्यों वैकेंसी शो करते हो, ठीक है। तो इसलिए हाईकोर्ट को पता है कि अभी झेलने दो, अभी झेलने दो, अभी झेलने दो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। तो हाई कोर्ट समझ लीजिए प्रेफरेंस ग्रुप सी ग्रुप डी वालों को नहीं दे रहा है, वो आर ओ को प्रेफरेंस दे रहा है। और जब तक आर ओ की वैकेंसी नहीं आएगी तब तक ग्रुप सी ग्रुप डी आने की कोई चांसेस नहीं है। अब आप लोग एग्जैक्ट डेट पूछते हो कि सर एग्जैक्ट डेट बता दीजिए, देखिए ये सरकारी कार्य है। एग्जैक्ट डेट मैं यही कह रहा हूँ कि पहले आपकी ये आर ओ की वैकेंसी आ जाए, तो उसके 1-2 महीने के अंदर आपकी ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्ती आएगी। कितनी आएगी ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब वैकेंसी तो उतनी खाली है, हाईकोर्ट चाहता उतनी वैकेंसी है, अब उसको सैंक्शन कितने का मिलता है भाई, ये तो ना मेरे हाथ में है, ठीक है, ना हाईकोर्ट के हाथ में है। हाईकोर्ट 270 वैकेंसी चाहता था, 270 आर ओ की वैकेंसी चाहता था 2019 में, लेकिन 132 वैकेंसी निकालना पड़ा कि नहीं उसको। तो हाईकोर्ट तो चाहता है कि हमारे पास इतनी वैकेंसी आए, लेकिन जब उसको सैंक्शन ही नहीं मिलता सरकार की तरफ से, तो हाईकोर्ट इसमें क्या करे। तो बता देना चाहता हूँ कि 1500 वैकेंसी हाईकोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट को 1500 वैकेंसी ग्रुप सी की चाहिए और 1200 प्लस वैकेंसी आप 1200 प्लस वैकेंसी ग्रुप डी की चाहिए। अगर इतनी वैकेंसी हाईकोर्ट को मिल जाती है, सैंक्शन तो हालांकि मिला है, अगर इतनी वैकेंसी हाईकोर्ट को मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग देखिए इंतज़ार करिए, ठीक है। फिलहाल मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट का प्रेफरेंस है आर ओ की भर्ती निकालने का। ग्रुप सी ग्रुप डी के पीछे वो पागल नहीं है, वो पागल आर ओ के लिए है। मेहनत जो मतलब जो भी काम उसका चल रहा है वो उसका आर ओ का ही कार्य चल रहा है। उसके साथ कुछ वैकेंसियाँ और आने वाली हैं। कुछ लोग कंप्यूटर असिस्टेंट के बारे में बता रहे हैं, देखिए कंप्यूटर असिस्टेंट के बारे में मैं श्योरिटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हाँ सुनने में आया कि कंप्यूटर असिस्टेंट की भर्ती आएगी। तो देखिए एक बात आपको और बता रहा हूँ मैं, अगर मान लीजिए ये भर्ती आपकी अक्टूबर में आती है तो केवल ए आर ओ की भर्ती आती। अगर ये भर्ती आपकी मान लीजिए जनवरी में आती तो आर ओ के साथ ए आर ओ भी आती, मतलब ए आर ओ के साथ आर ओ भी आती आपकी। अब ये भर्ती आपको पता है कि फरवरी लास्ट में मान लीजिए आती या मार्च में अगर आती है, तो आपको पता है आर ओ के साथ ए आर ओ के साथ कंप्यूटर असिस्टेंट की भी आ रही है। तो बताइए फायदा आप ही का तो हो रहा है, फायदा तो आप ही का हो रहा है ना। कुछ कुछ छात्र होंगे तो तीनों फॉर्म फिल करेंगे, कुछ आर ओ भी फिल करेंगे, आर ओ भी फिल करेंगे, कंप्यूटर असिस्टेंट भी फिल करेंगे, ठीक है। तो फायदा किसका हो रहा है, फायदा तो आप ही का हो रहा है ना। अगर मान लीजिए अक्टूबर में भर्ती निकाल दिया होता और केवल ए आर ओ की भर्ती आपको देखने को मिलती तो उसके बाद फिर साल भर वैकेंसी ना आती। तो हाईकोर्ट चाहता है कि मैं साथ में वैकेंसी निकालूं ताकि कोटा पूरा हो जाए 2 साल का। पिछले साल भी वैकेंसी नहीं आई है, तो 2 साल का कोटा पूरा हो जाए, कम से कम 4-5 तरह की मैं वैकेंसी निकाल लूं अलग अलग तरीके से, ठीक है। क्योंकि एक ही बार कमेटी बनती है, एक ही बार टेंडर दिया जाता है, एक ही बार वो चाहता है कि मैं पेपर छपने को दे दूं, एक ही बार वो चाहता है कि मैं रिजल्ट सबके दे दूं, एक ही बार वो चाहता है कि मैं सेंटर ले लूं, बुक कर लूं और एग्जाम कराऊं। तो हाईकोर्ट का भी कहना गलत नहीं है, सोचना गलत नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए अच्छा ही हो रहा है कि पहले ए आर ओ केवल आनी थी, अब आर ओ भी आ रही है, और सुनने में आ रहा है कि कंप्यूटर असिस्टेंट भी आएगी, ठीक है। तो आपको मौके मिल रहे हैं, तो आप लोग के लिए जो भी होगा अच्छा ही होगा। और ये बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए कि वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल नहीं होगी वैकेंसी कभी भी, ठीक है। और ये भी आप टेंशन मत लीजिए कि सितंबर में आएगी, अक्टूबर में आएगी। देखिए जो होना होगा 10-15 दिन 20 दिन में अंदर 20 दिन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। कुछ रीजन है जिसकी वजह से हाईकोर्ट रुका हुआ है, वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, मेरी मजबूरी आप समझिए। अगर आपके पास अगर आपको थोड़ा सा भरोसा हो तो आप भरोसा कर सकते हैं, बाकी आप खुद आज़ाद हैं, आपको जिस पर ट्रस्ट करना है करिए। मैं तो कम से कम आपको इतनी खबर बता भी देता हूँ, बहुत लोग तो आपको खबर गोल मोल गोल मटोल आपको मतलब जो होता नहीं गोला आपको दे देंगे, ठीक है, उल्टा सीधा आपको बात बताएंगे। कोई अपडेट उनके पास रहती नहीं है, बस वीडियो को घुमाते रहते हैं, कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। और मैं कॉपीराइट क्लेम नहीं लगाता हूँ, मुझे पता है बहुत लोग मेरा थंबनेल भी कॉपी कर लेते हैं, कुछ लोग तो न्यूज़ ही कॉपी कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता। मैं कहा चलो ठीक है, आपने नया नया चैनल बनाया है तो व्यूज़ पाने के लिए आप लोग करिए ऐसा, ठीक है। मुझे व्यूज़ पाने का इतना कोई शौक नहीं है। अगर अगर मुझे व्यूज़ पाना होता ना तो मैं अभी देखिए 4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, चाहता तो मैं लगातार चारों दिन वीडियो बनाता। आपने देखा होगा पेट का पेट का सिलेबस आया, मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया। आप देखा मैंने यूपी ट्रिपल एस सी
जूनियर असिस्टेंट से संबंधित कोई वीडियो नहीं बनाया 3-4 महीने से। आपने देखा होगा मैंने यूपी पुलिस से संबंधित कोई वीडियो नहीं बनाया 20-25 दिन से। तो अगर मुझे व्यूज़ चाहिए होता तो मेरे पास बहुत टॉपिक्स हैं, ठीक है, 1000-2000 व्यूज़ तो मेरे आ ही गए होते। तो किसको किसको आंसर दोगे, यही बात है ना। बाकी आपको जो भी सोचना है सोचिए, मैं सबका मुंह तो बंद नहीं कर सकता हूँ। ये सब आपकी एजुकेशन है, ठीक है। जिसकी सोच अच्छी है वो सब एजुकेशन से होता है। बाकी आप लोग समझदार हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें, बिल्कुल पॉजिटिव मूड के साथ आपको पढ़ाई करनी है और बहुत जल्दी आपकी भर्ती समझ लीजिए कंप्लीट होगी। बस एक बार आने की देरी है, एक बार आ जाएगी तो फिर समझ लीजिए आपको समय नहीं मिलने वाला है। और ये मैं बता दे रहा हूँ कि 350 के अराउंड आपकी ARO की आएगी, 40 से 50 के बीच आपकी RO की भर्ती आएगी, 400 के अराउंड आपकी समझ लीजिए RO ARO होगी, ठीक है। और बाकी मैंने ग्रुप सी ग्रुप डी मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको डेली वर्ड पावर प्रोवाइड ही कर रहा हूँ। ये देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको डेली जो आपके काम की चीज़ होती है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। वर्ड पावर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। देखिए ये वर्ड पावर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये वर्ड पावर है। ये कई सारे ग्रुप्स में जाती है, मुझे पता है, हम लोग बनाते हैं वर्ड पावर को तो बहुत सारे ये ग्रुप्स में जाती है, ठीक है। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, SSC की छात्र को मतलब समझ लीजिए बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। तो हालाँकि मुझे इसका पैसा भी मिलता है क्योंकि मैं इसको देता हूँ अलग-अलग जगह पर, लेकिन आप लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है क्योंकि जो मेरे भी छात्र जो मेरे से जुड़े हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है। बाकी जो अलग चैनल्स में जाता है उसके लिए मुझे पैसा मिलता है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल में जो भी छात्र जुड़े हों सब उनको जो भी चीज़ मिले वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिले, ठीक है, क्योंकि मैंने गारंटी अपने छात्रों के लिए, दुनिया का ठेका मैंने नहीं लिया है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो भी छात्र मेरे साथ जुड़े हों उनको सही दिशा मिले और जो फाइनेंशियली वीक वीक हों फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मटेरियल मिले। बाकी आप लोग सिलेक्शन लें और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोग पढ़ाई करते रहें। टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। लिंक अगर काम ना करे तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर, आप इसको देख सकते हैं। प्रिविलेंट एजुकेशन टाइप कर सकते हो, ये प्रोफाइल पिक्चर आपको दिखेगी, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको वर्ड पावर बहुत अच्छी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अच्छी इसलिए है क्योंकि एक वर्ड में मैं 5 वर्ड कंबाइन करता हूँ। ये देखिए आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, ठीक है, ये वर्ड आपको दिख रहा है, ये वर्ब है। वर्ब जब आपको पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच आती होगी तो आप समझ जाएंगे वर्ब क्यों, क्योंकि ये क्रिया है, ठीक है। किसी चीज को आप शॉर्ट कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, समराइज कर रहे हो ना, मतलब आप क्रिया कर रहे हो। चूंकि आप क्रिया कर रहे हो तो क्या हुआ, वर्ब ही हुआ, ठीक है। और इसका सिनोनिम मैंने आपको 2 दे दिया है, इसका मैंने एंटोनिम भी आपको 1 दे दिया। तो देखिए 2 ये हो गया, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4 और एक हो गया 5। तो 5, एक से आपको 5 वर्ड मिल रहे हैं, मतलब आपको 50 वर्ड मिल रहे हैं। 10 मतलब 10 × 5 मतलब आपको 50 वर्ड डेली मैं आपको कवर कर रहा हूँ, समझ लीजिए। एक महीने मतलब 1500 हो गया, एक महीने में एक महीने आपका 1500 वर्ड हो गया, ठीक है। अगर आपका डेली 50 हुआ तो एक महीने में 1500 हो गया, और अगर आप 6 महीने इसको पढ़ लिए तो कितना हो गया, 9000 वर्ड। और 9000 वर्ड की वर्ड पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में स्मृति हुई। बाकी आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।